अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आज आपको टॉप 5 TWS के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप इस सेल में खरीद सकते हो। और इन बड्स की जो प्राइस है ये भी ड्रॉप हुई है। तो इन बड्स की जो प्राइस है वो 1500 से लेकर 2500 रुपीज़ के बीच में है, जो बहुत ही अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आप अपना सही डिसीजन बना के अपने लिए एक बेस्ट TWS सेलेक्ट कर सकें। चलो जी, अपने लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है Realme Buds T300 और ये वन ऑफ द बेस्ट TWS है। और इसका केस कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। फिलहाल इसमें दो कलर ऑप्शन मिलता है, व्हाइट एंड ब्लैक। और व्हाइट वाला ग्लॉसी फिनिश के साथ में आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी लगेंगे, लेकिन इसके साइज़ को देखोगे तो एकदम दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है, तो इसलिए पॉकेट वगैरह में फिट हो जाता है। और इवन इसके ये जो बड्स हैं ये भी काफ़ी छोटे डिज़ाइन के साथ में आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इनको ईयर्स में पहनो एक लंबे टाइम तक, मतलब 3-4 घंटे तक अगर इनको ईयर्स में पहनते हो तो ईयर्स में पेन बिल्कुल भी नहीं होता। और ये बहुत हल्के भी हैं। इवन अगर इनको पहन के रनिंग वगैरह करते हो तो एक्सीडेंटली ये ईयर से भी नहीं निकलते हैं। बाकी इन बड्स में 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी मिलती है वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलना चाहूँगा इस प्राइसिंग में, क्योंकि इसमें जो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह या फिर जो बेस है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आप इससे गाने सुनते हो तो आप इन्जॉय करोगे। वैसे आप इसका रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हो ज़्यादा डिटेलिंग के लिए। पर अगर इसको आप ले लेते हो ना तो ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा साउंड क्वालिटी के मामले में। इवन इसमें जो माइक्रोफोन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं कॉलिंग पर्पस के लिए, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को भी वो रिड्यूस कर देते हैं। और ये बड्स आते हैं ANC फीचर के साथ में, यानी कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वाला फीचर भी इसमें मिलता है। तो ANC अगर ऑन कर लेते हो तो आउटडोर में अराउंड 30% की बैकग्राउंड नॉइज़ को ये रिड्यूस कर देता है। तो इसका ANC वाला फीचर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बताऊँ तो इसका केस अगर एक बार फुल चार्ज होगा तो लगभग से इसमें 40 आवर का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। इवन इसको अगर आप गेमिंग पर्पज़ के लिए भी देख रहे हो तो बता दूं इसमें 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, तो गेमिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बाकी Realme T300 Realme लिंक ऐप से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और इसमें फ्यूचर में अपडेट वगैरह भी आएगा तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। अब कुछ कॉन्स के बारे में बताता हूँ Realme T300 के। इसमें जो सबसे बड़ा और मेन कॉन मुझे ये लगा है कि ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी वाला फीचर नहीं मिलता है, यानी कि एक साथ दो डिवाइसेस के साथ में ये बड्स नहीं कनेक्ट हो सकते हैं। और इसमें इन ईयर डिडक्शन वाला फीचर भी मिसिंग मिलता है। खास करके इस सिमिलर प्राइस में जो दूसरे TWS आते हैं उनमें इन ईयर डिडक्शन और ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग वाला फीचर आज के टाइम पर देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली इसके दो बड़े मेन कॉन मुझे लगे हैं। अब अपने लिस्ट में सेकंड नंबर पर है न्यूली लॉन्च्ड बोट निर्वाणा आयोन ANC। और ये भी दो कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, व्हाइट एंड ब्लैक। मेरे पास में व्हाइट कलर है और ये भी ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, तो इसमें भी स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी पड़ेंगे। बाकी अगर इसके केस को देखोगे तो थोड़ा सा ये बड़ा दिखता है और थोड़ा हैवी भी है। तो पॉकेट वगैरह में तो इजिली फिट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बल्कि लगता है इसे देखने में। बाकी अगर इनके बड्स को देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा कंपेरेटिवली दूसरे बड्स से, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा मिलता है, क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा दी गई है। उस वजह से इसका ये वाला जो पार्ट है थोड़ा बड़ा दिखता है। और ईयर्स में अगर इनको 2.5-3 घंटे कंटिन्यूसली पहनते हो तो ईयर्स में थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इवन जिनके ईयर्स छोटे हैं उनमें फिटिंग का भी एक इशू इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इनको पहन के आप रनिंग वगैरह करते हो तो एक्सीडेंटली ये ईयर से नहीं निकलते हैं। बाकी इन बड्स में 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो क्रिस्टल बायोनिक साउंड बाई हाई-फाई DSP के साथ में आते हैं। तो इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। कोई अगर इसमें म्यूज़िक प्ले करते हो तो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट, ट्रेबल्स वगैरह काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देते हैं। और ड्यूल इक्वलाइजर मोड भी आता है इसमें। तो एक बोट सिग्नेचर मोड है, एक नॉर्मल मोड है। तो बोट सिग्नेचर मोड पर अगर कोई म्यूज़िक सुनोगे तो बेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो अगर आप बेस लवर हो तो बोट सिग्नेचर मोड ऑन करके इससे म्यूजिक सुनोगे तो आपको बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसमें। और इसमें भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर मिलता है, यानी कि ANC। तो ये भी अराउंड 30% की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है आउटडोर्स के अंदर में। और इसमें ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी वाला भी फीचर मिलता है, तो ये एक साथ ये दो डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट हो सकता है। और इन ईयर डिडक्शन वाला फीचर भी इसमें मिल जाता है। और इन ईयर डिडक्शन सेंसर भी इन बड्स में दिया गया है जो अच्छे तरीके से काम करता है। अगर इन बड्स के बैटरी लाइफ के बारे में बताऊं तो सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ देने वाले करेंटली ये बड्स हैं, क्योंकि अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज है तो लगभग से 120 आवर का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। और अगर इसको गेमिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करना चाहते हो तो इसमें 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है। तो BGMI टाइप की गेम आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हो। और इसका भी डेडिकेटेड ऐप आता है बोट हियरेबल, जहाँ से काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन इन बड्स के अंदर में आप कर सकते हो। और फ्यूचर में इसमें भी अपडेट आएगा तो इसमें भी और कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। और अब अगर इस बड्स के कॉन्स के बारे में बताऊँ तो सबसे बड़ा और मेन कॉन इसमें यही है कि प्रॉपर ईयर्स के अंदर में फिटिंग नहीं होती है जिनके ईयर्स छोटे हैं।
दूसरा, अगर इनको लंबे टाइम तक पहनते हो तो ईयर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई दूसरा कॉन मुझे अभी तक नोटिस नहीं हुआ है। अब अपने इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है वन प्लस बड्स 2R, और इसका जो केस है थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन के साथ में आता है और इसमें 3 कलर ऑप्शन मिलता है, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। और यहाँ पे थोड़ा मैट फिनिश वगैरह देखने को मिल जाएगा। स्क्रैचेस इसमें भी थोड़े जल्दी पड़ सकते हैं। बाकी अगर इनके बड्स को देखते हो तो ये बहुत ही हल्के मिलते हैं और ईयर्स में प्रॉपर फिटिंग होती है। लंबे टाइम तक पहनो तो ईयर्स में पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, और इनको पहन के अगर वर्कआउट वगैरह भी करते हो तो ईयर से एक्सीडेंटली ये नहीं निकलते हैं। बाकी अगर इसके बड्स को देखोगे तो 12.4 mm के इसमें भी ड्राइवर्स मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है क्योंकि एक बड़े ब्रांड से आते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंटेन होती है। जो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह या फिर बेस है वो काफ़ी बैलेंस मिलता है, तो साउंड क्वालिटी इसकी बढ़िया मिल जाएगी। और इसका जो केस एक बार अगर फुल चार्ज रहता है तो आपको 38 आवर्स तक का बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाएगा। इवन ये भी ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो हे मेलोडीज ऐप के थ्रू इन बड्स को कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर इस बड्स के कॉन्स के बारे में बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नोटिस हुए हैं, जैसे कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता है। इसके अलावा ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी वाला भी फीचर नहीं मिलता है, और इसमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं दिया गया है। तो देखा जाए तो इसमें कुछ मेन और इंपॉर्टेंट फीचर मिसिंग मिलते हैं। खास करके इस प्राइसिंग में दूसरे ब्रांड ANC और ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी वाले फीचर्स तो ऑफर कर ही देते हैं। अपने इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC, और ये आपको 2 कलर ऑप्शंस के साथ में देखने को मिल जाएगा, वाइट एंड ब्लैक। मेरे पास में वाइट कलर है और यहाँ पे मैट फिनिशिंग मिलती है, तो स्क्रैचेस इसमें भी पड़ेंगे लेकिन वो ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे जैसे ग्लॉसी फिनिश में विजिबल होते हैं। बाकी इसका केस बहुत ही छोटे साइज़ में है, कॉम्पैक्ट है, तो इजीली पॉकेट वगैरह में फिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं लगता है। और इसके जो बड्स हैं ये भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आते हैं, तो अगर इनको ईयर्स में पहनो तो कुछ ज़्यादा पेन वगैरह होने की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। इवन अगर इनको पहन के वर्कआउट वगैरह करते हो तो एक्सीडेंटली ये ईयर से नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर इसको भी कंटिन्यूसली आप 4 घंटे पहन लो तो थोड़ा थोड़ा ईयर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली यूज़ करोगे 1.5-2 घंटे इनको पहनोगे तो ईयर्स में पेन नहीं होगा। कि इन बड्स में 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, तो अगर आप कोई सॉन्ग प्ले किए हो इन बड्स के थ्रू सुन रहे हो तो साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती, काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर जो है साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह हो। अगर आप बेस लवर हो तो इसमें बोट सिग्नेचर मोड मिलता है, उसको इनेबल करोगे तो बेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तो बेस लवर हो तो ये पसंद आने वाला है। साउंड क्वालिटी के मामले में ये भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर मिल जाता है, यानी कि ANC, तो अगर ANC इसका ऑन करते हो तो आउटडोर में अराउंड 30% के आसपास की नॉइस को ये रिड्यूस कर देता है, और इंडोर में तो बिल्कुल नॉइस नहीं सुनाई देगी ANC ऑन करने पे। इन बड्स में भी ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि एक साथ ये 2 डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, और इसमें इन ईयर डिटेक्शन वाला सेंसर भी मिलता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अगर इसके बैटरी लाइफ के बारे में बताऊँ तो इसका केस अगर एक बार फुल चार्ज है तो लगभग से 60 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। इवन अगर आप इसको गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो इसमें 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, तो गेमिंग वगैरह बढ़िया हो जाती है इन बड्स के थ्रू। बाकी ये बड्स भी बोट हियरेबल ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐप में काफ़ी सारे डिटेलिंग और कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी फ्यूचर में अपडेट आएगा तो कुछ और इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिल सकती है। अगर आपको फ्लेक्स 454 ANC के कॉन्स के बारे में बताऊं तो जनरली मुझे ऐसा कुछ मेन कॉन इसमें नोटिस नहीं हुआ है। बस अगर ये बड्स का डिज़ाइन थोड़ा कंफर्टेबल होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, अदरवाइज इसमें कुछ और मुझे मेजर कॉन नोटिस नहीं हुआ है। अपनी इस लिस्ट में लास्ट और 5th नंबर पर है बोट एयरडॉप्स 141 ANC, और ये 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन। मेरे पास में ग्रीन कलर है और ये मैट फिनिश के साथ में आता है, थोड़ा सा प्रीमियम दिखता है ये। बाकी केस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो इजिली पॉकेट वगैरह में फिट हो जाएगा, और बहुत हल्का भी है ये केस। अगर इनके बड्स को देखते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रीमियम लगते हैं और स्ट्रिंग डिज़ाइन के साथ में आते हैं, तो ईयर्स के अंदर में इनकी फिटिंग काफ़ी बढ़िया होती है, और इनको अगर लंबे टाइम तक पहनो तो ईयर्स में पेन वगैरह भी बिल्कुल नहीं होता, और ये बहुत हल्के भी हैं। बाकी इसमें भी 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी बढ़िया मिलती है, लाइक बेस वगैरह बढ़िया मिल जाएगा, जो वोकल्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देते हैं। तो ये जिस प्राइस में आता है उसके अकॉर्डिंग साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी ऑफर करता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, जो अराउंड 30% की बैकग्राउंड नॉइस को आउटडोर के अंदर में रिड्यूस कर सकता है, और इंडोर में ANC ऑन करोगे तो इंडोर की जो भी नॉइसेस होंगी वो सुनाई नहीं देती हैं।
बाकी अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज रहेगा तो लगभग से 42 आवर का बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको गेमिंग पर्पस के लिए अगर देख रहे हो तो इसमें 50 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, तो गेमिंग वगैरह भी बढ़िया हो जाती है। लाइक BGMI टाइप का कोई गेम खेलते हो तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिलेगा। अब कुछ कॉन्स के बारे में बता देता हूँ इन बड्स के। तो एयरडॉप्स 141 ANC का जो सबसे बड़ा कॉन है कि इसमें इन ईयर डिडक्शन वाला सेंसर नहीं मिलता। इसके अलावा ऐप कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि इसको ऐप से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी वाला भी फीचर इस बड्स के अंदर में आपको मिसिंग देखने को मिलेगा। तो मेजरली कुछ यही मेन 3 कॉन्स हैं एयरडॉप्स 141 ANC के। तो ये कुछ 5 बेस्ट TWS हैं जिसे आप रिपब्लिक डे सेल पे परचेस कर सकते हो। इनकी प्राइसेस भी ड्रॉप हुई हैं और इनमें जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो यही कुछ टॉप 5 TWS हैं जिसे आप रिपब्लिक डे सेल पर काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर में खरीद सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन क्वेरी हो इन बड्स को लेके तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।